दोस्तों कभी कभी पेपर में इस प्रकार के सवाल भी एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ... 200 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमने पिछले सवाल में भी किया था, क्या बताया था कि बड़ी संख्या में हमें 5 से भाग देना है। तो हमने 5 से 200 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 40 टाइम। फिर हमने 5 से फिर से भाग दिया तो 8 बार गया। फिर हमने 8 में 5 से फिर से भाग किया तो हमारा शेषफल 3 प्राप्त हो गया। अब जो 3 प्राप्त हुआ है वो हमारी 5 से छोटी संख्या है, अर्थात अब हम भाग की प्रक्रिया आगे नहीं करेंगे। अब हम सभी भागफलों को आपस में जोड़ देंगे। तो हमें सबसे पहले 40 प्राप्त हुआ था, फिर 8 प्राप्त हुआ, लास्ट में 3 प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पर कितने शून्य प्राप्त हो गए हैं, 51। अगला सवाल दिया है हमें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ... गुणा 90 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे हम फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। 90/5, 90 में हमने 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 18 बार। 18 जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ है उसमें पुनः 5 से भाग दिया तो कितनी टाइम कटेगा, 3 बार। अब हम जो हमें भागफल प्राप्त हुए हैं उनको टोटल कर लेंगे तो कुल शून्य बराबर कितना हो गया, 18 और प्लस 3 बराबर 21। अर्थात 1 से लेके 90 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमें 21 शून्य प्राप्त होंगे। अगला सवाल दिया है हमारा 2 + 4 + 6 + 8 ... प्लस 250 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें यहाँ पर दोस्तों बताना है कि 2 से लेके 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। लेकिन हमें यहाँ याद रखना है कि यहाँ क्या दिया गया है, 2 + 4 + 6, अर्थात यहाँ पे हमें सम संख्या दी गई हैं और हमारा जो नियम था कि उनमें अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ भी अंतर देखो समान है, कितने का अंतर है, 2 का। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है औसत निकालने की, कि औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या हमारी क्या दी गई है, 2, अंतिम संख्या क्या दी गई है, 250 बटे 2। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 252। 252 और 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 126। अर्थात 2 + 4 + 6 लगातार 250 तक की संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका औसत कितना निकलता है, 126।